लेकिन अब वक्त हो गया है पावर प्ले का। और पावर प्ले ऐसा सेगमेंट जहां पर एक्सपर्ट्स के कमाई वाले दमदार शेयर हम आपको बताते हैं कि चार्ट के दम पर किन शेयरों में एक्शन है और आखिरी घंटे में शानदार कमाई के मौके कहां मिल सकते हैं। और इस सेगमेंट में हमारे साथ दो और मेहमान आ गए हैं कि हमारे साथ कुणाल बोथरा हैं और नूरेश मिरानी भी आ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले कुणाल जी, आपसे क्या लग रहा है, चार्ट पे कौन से ऐसे स्टॉक्स लग रहे हैं जो आखिरी घंटे के लिए दमदार स्टॉक हो सकते हैं? तो मेरे सब मानना है कि शायद काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आ सकता है। तो मैं यहाँ पे दो बाय कॉल यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। स्पेसिफिक रहेगा मिड कैप स्टॉक्स में। जो पहला रहेगा रैडिको खितान। रैडिको एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे अनुमान से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहा है लास्ट कुछ एक दिनों में। अब एक ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट कर रहा है, 1169 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो उस पर बाय की सलाह दूंगा। टारगेट रख सकते हैं करीबन 1250 का, स्टॉप रख सकते हैं 1120 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा FSL, फर्स्ट सॉल्यूशंस। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 200 DMA का ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक में। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। 122 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 110। ठीक है, फर्स्ट सोर्स को भी खरीदना है 122 के टारगेट के लिए, 110 का स्टॉप लॉस। और फ्राइडे स्पेशल रैडिको खेतान कुणाल की तरफ से 1250 रुपये इसके टारगेट होंगे और 1120 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। कुणाल, बाकी आपने फ्राइडे देख के रिकमेंड किया क्या इसको? हाँ, आई थिंक मार्केट की टोन देख के भी रिकमेंड किया है। ठीक है, मार्केट की टोन भी काफ़ी सुधर गई है। हमने जो सुबह के सत्र में जो थोड़ी सी घबराहट देखी थी, वहाँ से न सिर्फ अडानी वाले स्टॉक्स बल्कि इंडेक्स के लेवल पर भी अच्छा हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया परफॉर्मेंस है। लेकिन एक छोटी सी टेंशन बस ये है कि फाइनेंशियल्स, बैंक, ये वो सेगमेंट है जहां से बाजार को स्ट्रेंथ मिल रही है। बाकी अगर हम देखेंगे, अगर हम ब्रॉडर मार्केट में, तो वहां से अभी भी कुछ खास हमें रिकवरी के संकेत नहीं मिले। FMCG, मेटल, फार्मा, ये तमाम इंडेक्स जो हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक से अच्छा सपोर्ट है, 450 अंक ऊपर है और 12 में से 7-8 शेयर इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। नूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बताइए आपको क्या बेहतर लग रहा है, क्या ट्रेड करने की सलाह अभी देंगे? दिन भर से जो ट्रेडर हैं अभी साइड में बैठे थे, बाजार में जब स्ट्रेंथ लौटी है तो उनको भी मौके अब दिख रहे हैं यहाँ पर। दो पोजिशनल बेट्स रहेगी और शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत अच्छे रखता है। सबसे पहले बाय रहेगा अशोक लेलैंड पर, जिसने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दे दिया है 150 टू 153 के ऊपर और सस्टेन कर रहा है। लास्ट 3 दिन से वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल वॉल्यूम्स। और अगर हम देखें तो थोड़ा कैचअप भी है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जो करने को यहाँ पे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है ये स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 152, टारगेट होगा 170। दूसरा रहेगा RBL बैंक, जिसमें 20% करेक्शन आ गया था ऊपर से और रीटेस्ट हो गया 145 जो लास्ट ब्रेकआउट था उसका, और अब फिर से रिकवरी कर रहा है। लास्ट 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है 156 के ऊपर। एक क्विक मूव फिर से आ सकता है 180 तक, स्टॉप लॉस होगा 150। यानी दो स्टॉक नूरेश जी की तरफ से। RBL बैंक 180 के टारगेट के लिए खरीदे, यहाँ पर 150 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। वही दूसरा स्टॉक अशोक लेलैंड 170 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं 152 के स्टॉप लॉस के साथ। किरण, आपको कौन सा स्टॉक यहाँ पर पावरफुल लग रहा है चार्ट पर? हाँ, सो ओवरऑल हमने जो 2 रिकमेंडेशन दी थी उसमें से चले टोटल मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा सेटअप है। जिस तरह से हमने अर्लियर बात की थी कि इसमें एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बजट के अंदर भी टूरिज्म को लेके जिस तरह से अनाउंसमेंट आई है, चले टोटल वुड बी द ग्रेट प्ले। हम जिस लेवल के ऊपर बात करें थे उस लेवल के आसपास अवेलेबल है, 361 के आसपास अवेलेबल है। तो 380 के टारगेट के लिए चले टोटल हमें लॉन्ग के लिए अच्छा लग रहा है। 352 का स्टॉप लॉस रहेगा। कोई दूसरा शेयर किरण, कोई और आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? इसके अलावा अगर कोई और एक शेयर लेना तो वो हमें अच्छा लग रहा है टाटा स्टील। टाटा स्टील में तो ओवरऑल मेटल्स के अंदर आप देखोगे तो आज की रैली जो ड्रिवन बाय फाइनेंस एंड IT है, उसमें कहीं ना कहीं आप मेटल्स के शेयर्स भी देखिए जो नीचे लोअर लेवल से काफी अच्छे रिबाउंड्स हुए हैं। पर्टिकुलरली टाटा स्टील की मैं बात करूं तो 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सस्टेन्ड है और प्रीवियसली जिस तरह से 120 121 एक रेजिस्टेंस था, उसके जो रेजिस्टेंस जोन है और नाउ इट इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट, तो उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो टाटा स्टील 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 117 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में कहीं ना कहीं 125 126 तक के टारगेट टाटा स्टील में आ सकते हैं। तो टाटा स्टील इज लुक प्रेफरेबल पिक इन मेटल, करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, टाटा स्टील हालांकि दिन के निचले स्तर से हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छी रिकवरी आई है और अब कोशिश कर रहा है कि हर निशान में
जायज है। हालांकि आज मेटल इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। हिंडाल्को आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार है, लेकिन टाटा स्टील के लिए 125 का टारगेट, इसको ट्रेड कीजिए 117 के स्टॉप लॉस के साथ। आखिर में नीलेश जी आपके पास आएंगे, आपकी तरफ से कौन से शेयर हैं, कहां पर लगता है कि आखिरी घंटे में चौके छक्के लग सकते हैं पावर प्ले में? हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए दो स्टॉक जो हमने जिक्र किया था, रिआइट्रेट करना चाहूंगा। फाइनेंशियल्स एज अ होल अच्छा लग रहा है काफी। एसबीआई कार्ड में हमारा ये मानना है कि मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। 770 तक का इमीडिएट यहाँ पे पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा भारतीय एयरटेल हमारी ऑलरेडी वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट है, 790 के आसपास चल रहा है, 810 की अपसाइड वहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में है, इसे ऑप्शन के जरिए प्ले करना चाहिए। 1660 का ऑप्शन यहाँ पे लेके चले, 29 रुपीज के आसपास चल रहा है। 40 से 50 रुपए की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है, तो 1660 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह होगी। 29 के आसपास ट्रेड हो रहा है एंड 21 रुपीज के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओवरऑल बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है एचडीएफसी बैंक, तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे प्ले करना होगा। साथ ही साथ दूसरा स्टॉक ओवरऑल सीमेंट पैक में काफी अच्छा मोमेंटम हमें लौटता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से अंबुजा सीमेंट जिसका हमने जिक्र किया था, इन डेवलपर काफी अच्छा लग रहा है और पुल बैक हमें यहाँ पे एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है, इसीलिए ग्रासिम ये इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, 1640 से 1650 तक की अपसाइड में ग्रासिम में नजर आती है। 1610 के आसपास स्पॉट में भी ट्रेड हो रहा है। 1585 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, ग्रासिम को खरीदना है 1585 के स्टॉप लॉस के साथ। एचडीएफसी बैंक को भी लेना है, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू 1660 वाली कॉल ऑप्शन खरीदनी है। चलिए शो को समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले आखिर में एक कमेंट के लिए चलेंगे कुणाल के पास। कुणाल, काफी देर से दिख रहा हूँ आप स्क्रीन पर बिल्कुल नजरें गड़ाए हुए हैं। हाँ। कुछ खास दिख रहा है क्या आपको? हाँ, काफी अच्छी रिकवरी दिख रही है मार्केट्स में। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में तो ऑफ कोर्स काफी अच्छी रिकवरी दिख रही है, बट आई थिंक ये जो लीडरशिप वापस आ रही है लार्ज कैप्स में, ये सबसे डोमिनेंट फैक्टर है मार्केट का वापस से। बिकॉज एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ये सारे दिग्गज स्टॉक्स वापस से उभर के आ रहे थे। जब हम कहते हैं कि जब टीम को रिकवर करना होता है, जब एक बॉलिंग अटैक काफी डोमिनेंट हो जाता है, लार्ज कैप आपके फॉर्मिडेबल प्लेयर्स अगर कम बैक करते हैं तो बहुत अच्छा चांस होता है कि स्कोर अच्छा बने। कुणाल, हमने जब शुरुआत की थी शो की तो किरण बोल रहे थे कि 17,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, वहां शायद सप्लाई आएगी। क्या आपको अभी लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पौने 200 अंकों पर है निफ्टी, 17,800 के ऊपर क्लोजिंग हो गया, तो 17,800 के ऊपर क्लोजिंग होना तो शायद मुश्किल हो सकता है, बट मेरे अनुमान से रेजिस्टेंस को हम इजीली टेक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बाजार में अच्छी रिकवरी, लेकिन जो अब आखिरी घंटे का जो ट्रेड होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और उसकी पूरी हम